हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 आवर रन अवे काइट को पढ़ेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 को कंप्लीट कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। लेसन नंबर 5 आवर रन अवे काइट, हमारा भागा हुआ पतंग। इस कहानी की लेखिका है लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी। ये लेखिका है। लेखिका के बारे में कुछ पढ़ते हैं। लेखिका का जन्म 1874 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1942 ईस्वी में हुई। वे कनाडा की रहने वाले थे। उन्होंने अपने उपन्यास की शुरुआत एनी ऑफ ग्रीन गेबल से की। उन्होंने कई फेमस उपन्यास, कविताएं और लघु कहानियां लिखी है। 1935 ईस्वी में ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश के शासनकाल में वो एक ऑफिसर भी थी। यह कहानी एक भाई बहन का है जो बिग हाफ मून द्वीप पर रहते हैं। यूनिट 1, Of course, there was nobody for us to play with on the Big Half Moon. बिग हाफ मून ये द्वीप का नाम है जहाँ पर वे लोग रहा करते थे। यकीनन बिग हाफ मून पर हम लोग के साथ खेलने वाला कोई और नहीं था। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर। ज़्यादातर हम लोग को एक दूसरे के साथ ही समय बिताना पड़ता था। एंड वी डिड, और हम लोग ऐसा करते भी थे। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड, हम लोग बिग हाफ मून के द्वीप पर रहते थे। वी आर फादर एंड क्लाउड एंड आई एंड आंट इस्तर एंड मिमी एंड डिक। हम लोग, मेरे फादर, क्लाउड मेरा भाई, मैं और आंट स्थिर एंड मिमी एंड डिक। ये मिमी एंड डिक उसके कजन्स हैं। वे लोग टोटल 6 लोग थे। इट यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लाउड एंड आई, लेकिन पहले सिर्फ 3 ही लोग रहा करते थे उस द्वीप पर। लेखिका के फादर, उसका भाई और लेखिका, ये 3 लोग ही रहा करते थे। इट इज़ ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस, और एक पतंग के कारण हम लोग एक हो पाएँ। मतलब इसके बाद फिर वो लोग सभी द्वीप पर रहने लगे। उसके आंटी मिमी एंड डिक, उसका कजन्स, और लेखिका के फादर और उसका भाई, ये 6 लोग फिर द्वीप में रहने लगे। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट, और यही मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ। फादर इज़ द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। मेरे पिता जो हैं वो बिग हाफ मून में एक प्रकाश घर है, वहाँ के चौकीदार हैं। उसको देख रेख करने का कार्य मेरे फादर करते हैं। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, मैं 11 साल की हूँ। इसका मतलब लेखिका 11 साल की है। क्लाउड इज़ 12, मेरा भाई क्लाउड 12 वर्ष का है। इन विंटर व्हेन द हार्बर इज़ फ्रोजन ओवर, जब शरद ठंड के मौसम में जब वो द्वीप पर चारों तरफ बर्फ़ जम जाता था, वी ऑल मूव ओवर टू द मेनलैंड, तब वो वापस मुख्य भूमि पर आ जाया करते थे। एज सुन एज स्प्रिंग कम्स, और जब बसंत का मौसम आता था, बैक वी सेल टू आवर ओवन डियर आइलैंड, फिर हम लोग वापस अपने प्रिय द्वीप पर चले जाया करते। द फनी पार्ट यूज टू बी डैट पीपल ऑलवेज पिटिड अस व्हेन द टाइम केम फॉर अस टू रिटर्न। मज़ेदार बात यह है कि जब हम लोग मुख्य भूमि से जब हम लोग वापस द्वीप पर जाने वाले होते थे तो वहाँ के लोग हम लोग के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। दे सेड वी मस्ट बी सो लॉन्सम ओवर देयर। वे लोग कहते थे कि तुम लोग वहाँ पर अकेलेपन महसूस करोगे उस द्वीप पर, विथ नो अदर चिल्ड्रेन नियर अस, और तुम्हारे साथ कोई और बच्चे नहीं होंगे वहाँ पर। ऑफ कोर्स क्लाउड एंड आई वुड हैव लाइक्ड टू हैव समवन टू प्ले विथ अस। निश्चय ही हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता जो मेरे भाई और मैं, मेरे साथ खेलने के लिए कुछ और बच्चे होते। इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट केव्स एंड थिंग्स लाइक डैट विथ ओनली 2। पायरेट केव्स एक गेम है जो वहाँ पर कई लोग खेलते थे। तो ये पायरेट केव्स खेलने के लिए 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और ये लोग 2 ही लोग खेलते थे, तो इसलिए इसे खेलने में काफ़ी कठिनाई होता था ये गेम खेलने के लिए। बट वी यूज टू क्वेरल अ गुड डील विद द मेनलैंड चिल्ड्रेन इन विंटर। जब हम लोग विंटर ठंड के मौसम में जब हम लोग मुख्य भूमि पर आते थे तो वहाँ के बच्चों के साथ हम लोग झगड़ा भी किया करते थे। सो इट वाज परहैप्स जस्ट एज वेल दैट देयर वर नन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून। तो वे लोग को लगता था कि जब हम लोग वहाँ के बच्चों के साथ झगड़ा करते थे इसीलिए बिग हाफ मून पर कोई और लोग नहीं रहता है। क्लाउड एंड आई नेवर क्वेरल, मेरा भाई क्लाउड और मैं कभी झगड़ा नहीं किया करते थे। टू बी श्योर फादर डिड नॉट सीम टू हैव एनी रिलेशंस एक्सेप्ट अस। यह निश्चय था कि हम लोग को छोड़कर हमारे पिता के कोई और सगा संबंधी नहीं है। दिस यूज टू पजल क्लाउड एंड मी, यह हम लोग को काफ़ी हैरान करने वाला बात लगता था। एवरीबडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशंस। मेनलैंड मुख्य भूमि पर प्रत्येक लोगों का अपना सगा संबंधी लोग थे। वाई हैडेंट वी, तो हम लोग के पास क्यों नहीं है। वाज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, क्या इस कारण से नहीं है क्योंकि हम लोग आइलैंड पर रहते हैं, द्वीप पर रहते हैं इसलिए। वी थॉट इट वुड बी सो जॉली टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कजन। वे लोग सोचते थे कि अगर हम लोग का भी अंकल एंड आंट और कजन्स होते तो हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगता। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट, एक बार हम लोगों ने अपने पिता से पूछा, बट ही लुक्ड सो सॉरोफुल, लेकिन ये सुनते ही उन्हें काफ़ी दुख हुआ। डेट वी विश्ड वी हैडंट,
तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। वे प्रश्न पूछा कि हम लोग के भी क्यों नहीं सगा संबंधी रिश्तेदार हैं, जैसे और मुख्य भूमि पर हुआ करते हैं लोगों का। ही सेड इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट। उन्होंने कहा ये सब मेरी ही गलती है। क्लाउड एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन। क्लाउड और आई लेखिका ये समझ नहीं पाए कि आप उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। ये था यूनिट 1। यूनिट 2 को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।